नगर निगम ने आवासीय घरों में शटर लगे होने पर व्यावसायिक मानकर भेजा बिल, मुख्य निर्धारण अधिकारी से शिकायत। नगर निगम ने मृतक के नाम भेज दिया 4 गुना बढ़ाकर टैक्स, सेवानिवृत्त डिप्टी एसपी ने की मामले की शिकायत महापौर उमेश गौतम से। अग्रवाल सेवा समिति के 42वें हरियाली तीज मेले का आयोजन 6 अगस्त को महाराजा अग्रसेन पार्क रामपुर गार्डन में होंगे कार्यक्रम। शिवसेना की सप्तनाथ परिक्रमा यात्रा में गूंजा हर हर महादेव का उद्घोष। पिछले 17 साल से निकाली जा रही है सप्तनाथ परिक्रमा यात्रा। और फ्रेंड्स के टी ग्रुप बरेली ने मनाया तीज उत्सव। ममता शर्मा को तीज क्वीन अवार्ड, मुक्ता शर्मा को मिला बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड। और अब खबरें विस्तार से। आवासीय घरों में शटर लगे होने पर उसे व्यावसायिक मानकर बिल भेजने का विरोध। पार्षद राजेश अग्रवाल के नेतृत्व में गृह करके बिलों के संशोधन में देरी और आवासीय घरों में शटर लगे होने पर उसे व्यावसायिक मानकर बिल भेजने पर नगर निगम पहुंचे। पार्षद राजेश अग्रवाल मुख्य निर्धारण अधिकारी से बोले कि शटर को कैसे आप आधार बना सकते हो अगर उसमें कुछ व्यावसायिक गतिविधि नहीं हो रही है। राजेश अग्रवाल ने शिकायत की कि 85 साल के बुजुर्ग ने आवासीय को व्यावसायिक पर आपत्ति लगाई और निगम से सर्वे भी हुआ, उसके बाद भी व्यावसायिक का बिल भेज दिया गया। इस पर मुख्य निर्धारण अधिकारी प्रदीप कुमार मिश्रा बोले, भविष्य में इस प्रकार नहीं होगा और जो समस्या आई है उसका समाधान किया जाएगा। राजेश अग्रवाल के साथ जीएस भिंडर, संजय आनंद, गौहर अली, शिवनाथ चौबे, अरुण शर्मा, महेश यादव, नरेश पाल समेत काफी तादाद में लोग मौजूद थे। बरली दर्पण के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। आज हम मेयर साहब नगर आयुक्त जी पे आए। मेयर साहब से मुलाकात हो गई। नगर आयुक्त जी नहीं थी, उनकी अनुपस्थिति में अपर नगर आयुक्त साहब और सीटीओ साहब से भेंट हुई। मैटर ये है कि नगर निगम में एक तो आपत्तियों का निदान 20-20 दिन में नहीं हो रहा है। जनता यहाँ चक्कर लगा रही है, स्वयं करके फॉर्म के बाद बिल नहीं बन रहे हैं। और दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या आई है जिसके लिए हम लोग आए हैं वो ये है कि अगर आपके घर में शटर लगा है, उसमें आप अपनी कार खड़ी करते हैं या खाली है वो, तो नगर निगम ने काफ़ी बिल उन्हें व्यावसायिक मान के दुकानों का 5 गुने का भेज दिया। इसी में हमारे सीनियर सिटीजन हैं जीएस भिंडर साहब जी, अरविंद अग्रवाल जी, तो इनके भी आए और इन्होंने मज़े की बात मेरे कहने पे आपत्ति दी नगर निगम को और बाकायदा जांच हुई, सर्वे हुआ और सर्वे के उपरांत उसे खाली शटर जिसमें टूटी दीवारें थीं, बिजली का कनेक्शन नहीं था, फर्श नहीं था, उसको इन्होंने दिखाया और उसने जांच की और लेकिन दुकानों में बदल दिया। फिर 5 गुने का बिल के हिसाब से इनका 1700 का बिल आया है और ऐसे तमाम केस हैं। ये लोग बार बार नगर निगम क्यों आए, किस लिए आए, इसी संबंध में हम आए थे। सीटीओ साहब ने माना ये गलत हुआ है और उन्होंने इसकी जाँच कराने का आश्वासन दिया है। और ऐसे तमाम केस जहां शटर लगे हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, अगर उसमें दुकान नहीं खुली है, उसमें कार्यालय नहीं खुला है, वो किसी भी कीमत पे व्यावसायिक नहीं माने जाएंगे, वो सिर्फ आवासीय माने जाएंगे। और जो जांच में देर हो रही है वो यहाँ पे सीटीओ साहब से आके मिलें, महापौर जी से मिलें और अगर तब भी काम ना हो तो रिटन में मुझे बताएं, मैं आप लोगों तक आपकी बात पहुँचाऊँगा। और एक आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि इस समय भीड़ बिल्कुल नहीं है। आखिर समय में अगर आप अपना बिल सही कराने आएंगे तो नगर निगम पे इतने संसाधन नहीं है। अभी आप लाभ उठाएं, इस जो योजना का 3 महीने के लिए बढ़ा दी गई है। कृपया आप अधिक से अधिक लोग आके अपने बिलों का संशोधन करा लें, अन्यथा ऐसा ना हो कि आप पे बिल भी ज़्यादा देना पड़े और उस पर ब्याज भी देना पड़ेगा। तो बस इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ। नगर निगम ने मृतक के नाम भेज दिया 4 गुना बढ़ाकर टैक्स। रामपुर गार्डन 35A/2 निवासी सीएल शर्मा सेवानिवृत्त डिप्टी एसपी ने कहा, मेरे ऊपर पिछला कोई बकाया नहीं है और मेरे बेटे के नाम टैक्स आता है। अब जिसकी मृत्यु हो चुकी है उनके नाम टैक्स आया है, वो भी 4 गुना ज़्यादा। इसकी शिकायत नगर निगम में महापौर उमेश गौतम से की गई है। सीएल शर्मा ने बताया कि उक्त मकान पूर्व बिल के अनुसार वर्ष 2021 से पराग कुमार पुत्र बीएल शर्मा के नाम है और अब बिल उक्त मकान का स्वर्गीय सुमित्रा शर्मा के नाम भेजा है, जबकि सुमित्रा शर्मा की मृत्यु 9 मई 2021 को हो चुकी है और पूर्व टैक्स का बिल 2021 से पराग कुमार के नाम आता है। उक्त मकान का टैक्स और सीवर वगैरह का बिल 2320 रुपये 91 पैसे आता है, जो समय से ही जमा होता रहा है। पिछले वर्ष तक कोई रुपया पैसा शेष नहीं था।
इस वर्ष उक्त मकान का टैक्स बिल 10,036 रुपये 22 पैसे आया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में चौगुने से भी अधिक है। और आपके विवरण के अनुसार 4,561 रुपये 92 पैसे गृह कर, 4,333 रुपये 82 पैसे वाटर टैक्स और 1,140 रुपये 48 पैसे सीवर टैक्स दर्शाया है। नगर निगम का पानी हमारे मकान में आता ही नहीं है और ना ही इस्तेमाल करते हैं और सीवर में असुविधा है। यदि चाहें तो कनेक्शन काट दें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। टैक्स वगैरह का जो बिल भेजा गया है वो भी गलत नाम से है और टैक्स भी बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा कर दर्शाया गया है। भवन के स्वामी का सही नाम पूर्व बिल के अनुसार टैक्स आदि का सुधार करने की मांग महापौर से की है। परली दर्पण के लिए देखिए, टैक्स से संबंधित समस्याएं कुछ हैं और कुछ वहाँ के जो कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं उनके द्वारा क्रिएट की गई हैं, जिसमें आज जो पता लगा है कि वो सच्चिदानंद नाम का जो RI है वो सिर्फ़ और सिर्फ पैसा ही मांगता रहता है लोगों से। अब इतने लोग कह रहे हैं पैसा मांग रहा है तो सारे लोग तो झूठ कहते नहीं, तो कुछ ना कुछ उसमें सच्चाई हो सकती है। इसलिए उनको वहाँ से पटल से हटाने के लिए मैंने अभी नगर आयुक्त को लिखा है कि ऐसे, क्योंकि उनकी शिकायतें पहले से भी रही हैं। आज एक अच्छी प्रणाली, एक टैक्स की एक बहुत अच्छी प्रणाली पूरे बरेली शहर में लागू हुई है, जिसमें स्वयकर फॉर्म के तहत जो हमने वो फॉर्म जारी किए हैं, जिसमें घरेलू भी है और साथ के साथ व्यावसायिक भी है, कि अपने आप व्यक्ति अपना फॉर्म भर सकता है, अपने आप उसमें ये लिख सकता है कि उसका मकान या दुकान कितने साइज़ की है और उसके हिसाब से टैक्स निर्धारण करके स्वयं ही जमा कर सकता है। और उसमें किसी तरह की कोई जांच भी नहीं है। उसमें ज़रूर ये हलफनामा लिया गया है कि अगर वो गलत पाया गया तो आप पर 10 गुना ज़्यादा तक जुर्माना पड़ सकता है। तो इसलिए स्वयं लोग लिख के दे रहे हैं, लिख के जब फॉर्म भर के दे रहे हैं तो उसको जमा कराना चाहिए। लेकिन कुछ कर्मचारी अभी भी उनकी जो मानसिकता है वो ठीक नहीं हो पा रही है, तो उनको ठीक कराएंगे, उनके खिलाफ़ एक्शन भी होगा। और निश्चित रूप से जो ये टैक्स कर प्रणाली स्वयकर के हिसाब से बनाई गई है, इसी को अमल में लाया जाएगा। कुछ शिकायतें आ रही हैं, टैक्स ज़्यादा लगा दिया गया है। नहीं, वो सिर्फ उन्हीं का आ रहा है, क्योंकि GIS जब सर्वे हुआ तो टैक्स हमारे जो कंप्यूटर से जो टैक्स निकले वो कुछ गलत भी निकल गए, क्योंकि उसमें जब फीडिंग होती है और लाखों लोगों की फीडिंग हो रही है तो कुछ गलत भी हो सकती है। इसीलिए फिर स्वयकर प्रणाली जो है, प्रणाली को हमने कहा है कि आप वही फॉर्म भर के दीजिए, तो आप सही स्वयं भर के देंगे, तो स्वयं भर के देंगे तो वो ठीक ही होगा और उसको हम लोग तत्काल जमा कराएंगे। इसलिए मेरा आपके माध्यम से भी लोगों से बरेली के यही कहना है कि अगर टैक्स में कहीं भी कोई गड़बड़ आपको दिखाई दे रही है तो आप स्वयकर प्रणाली वाले दोनों फॉर्म हैं, व्यावसायिक भी हैं और घरेलू भी हैं, आप वो फॉर्म भरिए और उसके आधार पर अपना टैक्स जमा कराइए। अगर आपको कोई भी व्यक्ति परेशान करता है, कोई भी व्यक्ति आपको टैक्स विभाग में परेशान करता है, तो तत्काल अगर हो सके तो उसकी वीडियो बनाइए। वीडियो नहीं बनाने देता है तो भी कोई बात नहीं है, आप हम तक शिकायत करिए, उसके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। मामला ये है कि हमारी वाइफ 9 मई 21 को स्वर्गवास हो गया था। हमारी वाइफ, वो मकान म्यूटेशन हो गए अगस्त 2021 में मेरे लड़के पराग कुमार के नाम आ गया। 2021 से ही बिल पिछले साल तक पराग कुमार के नाम से आ रहा था। अब जो है वो मेरी स्वर्गवासी पत्नी के नाम बिल भेज दिया है आपाधापी में और 5 गुना टैक्स बढ़ा के लिखा है। कितना लगभग आया है? लगभग 11,000 के लगभग। कितना होना चाहिए लगभग? पिछले साल तक 2325 रुपये थे। चौगुना भेज दिया आपकी? चौगुने से ज़्यादा। आज महापौर जी से मिले, क्या आश्वासन मिला है? अब आश्वासन मिलेगा, ठीक है, इसको कराते हैं। मरी हुई पत्नी का स्वर्गवासी के नाम से भेजा और 4 साल से हमारे लड़के के नाम बिल आ रहा है, वो भी। अग्रवाल सभा का हरियाली तीज मेला 7 अगस्त को। श्री अग्रवाल सभा कल्याण समिति द्वारा हरियाली तीज मेला 7 अगस्त को 2 बजे से त्रिवटीनाथ मंदिर में लगाया जाएगा। प्रेस वार्ता में अध्यक्ष उमानाथ अग्रवाल और महामंत्री एडवोकेट दिनेश कुमार अग्रवाल ने बताया कि हरियाली तीज मेले में नए अंदाज के साथ महिलाओं और बच्चों के लिए हैंडीक्राफ्ट ज्ञानवर्धक स्टॉल लगेंगे। मुख्य आकर्षण मेहंदी, मिक्की माउस झूले, स्वादिष्ट खान पान के स्टॉल होंगे। पारंपरिक वेशभूषा प्रतियोगिता, फैंसी ड्रेस, ग्रुप सांस्कृतिक डांस, लॉन्ग और हेल्दी हेयर मेहंदी प्रतियोगिता, कला प्रतियोगिता, लकी ड्रॉ, म्यूजिकल चेयर स्पॉट इवेंट, मेला क्वीन और मिस मेला क्वीन वगैरह कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
पहली दर्पण के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। हमारे यहाँ 7 तारीख को हरियाली तीज मेले का हमारी अग्रवाल सभा कल्याण सोसाइटी रिसर्ट बरेली जो है वो तीज मेला लगाने जा रहे हैं, हरियाली तीज मेला लगाने जा रही है टीवी नाथ मंदिर में, जो श्री राम कथा स्थल है वहाँ पर लगेगा। 2 बजे से हमारे कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे, ग्राउंड लेवल में हमारे कार्यक्रम 2 बजे शुरू हो जाएंगे और उसके बाद मेहंदी कार्यक्रम है, कला प्रतियोगिता है, लॉन्ग हेयर है, बच्चों के कार्यक्रम हैं और मेहंदी प्रतियोगिता है और स्पॉट इवेंट का एक नया हमने कार्यक्रम रखा है जो बहुत यूनिक और अच्छा कार्यक्रम, पहला कार्यक्रम हो रहा है हमारा स्पॉट इवेंट का ये, और म्यूजिकल चेयर वगैरह के अच्छे बच्चों के कार्यक्रम, झूले हैं और फूड प्लाजा वगैरह है, डिफरेंट हैंडीक्राफ्ट के बहुत से स्टॉल वहाँ पे लग रहे हैं, करीब 15 स्टॉल हमारे लग रहे हैं, जो इसमें वुड क्राफ्ट के भी हैं, कुछ हैंडीक्राफ्ट के हैं और ये मिट्टी के बर्तन वगैरह जो बनते हैं उसके हैं कार्यक्रम हो गए। ये कार्यक्रम पहली बार हो रहा है, इससे पहले नहीं, ये कार्यक्रम हमारी संस्था का पहला कार्यक्रम हो रहा है। हमारे अग्रवाल सभा कल्याण समिति का है ये तीज महोत्सव आयोजन बड़े हर्ष उल्लास के साथ आगामी 7 अगस्त दिन बुधवार को शाम 4 बजे से टिबरीनाथ मंदिर के रामकथा स्थल प्रांगण में आयोजित होने जा रहा है, जिसमें हमारे 30 मेला से रिलेटेड कई एक अच्छे उत्साहवर्धक कार्यक्रम सभी महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं इसमें भाग लेने के लिए रखी गई हैं। जैसे जो तीज मेले का सबसे महत्वपूर्ण आकर्षण होता है मेहंदी प्रतियोगिता, बच्चों के लिए कला प्रतियोगिता, फैंसी ड्रेस और म्यूजिकल चेयर, स्पॉट इवेंट, बच्चों की कार्यशैली, उनका आईक्यू देखने के लिए आए हुए अतिथियों का, आए हुए लोगों का आईक्यू पता चले और स्पॉट इवेंट से एक ताज़ा सा माहौल बना रहता है कि लोगों को उत्साह बना रहता है कि शायद इस प्रश्न का उत्तर हम अच्छे से और दे पाते। लेडीज़ का लॉन्ग एंड हेल्दी हेयर, साथ ही लास्ट हमारा कार्यक्रम सभी सांस्कृतिक कार्यक्रमों को लेकर विभिन्न कॉलेजेस, जिसमें 5 कॉलेज हमने यहाँ पर आमंत्रित किए हैं, उनके सामूहिक हमारा नृत्य कला का कार्यक्रम है, जिसमें कि बच्चे इससे संबंधित थीम पर अपना कार्यक्रम उपस्थित वहाँ पे देंगे, प्रस्तुति देंगे। और साथ ही यहाँ पर सबसे अच्छा एक प्रोग्राम जो होने जा रहा है, जो अभी तक नहीं हुआ है, पारंपरिक वेशभूषा, जो कि हमारी भारतीय संस्कृति की मुख्य पहचान, उसमें अलग अलग ड्रेसेस में, उस पारंपरिक वेशभूषा में लोग, बच्चे, महिलाएं या जो भी है लड़कियां अपनी प्रस्तुति देंगे। और साथ ही ये देखने को मिलेगा कि हमारा कैसे विभिन्न संस्कृति का मेला, हमारी विभिन्नता में एकता हमारे भारत के अंतर्गत है। और लास्ट में जो सबसे ज़्यादा आकर्षण का केंद्र रहता है, उसमें मिस मेला और मेला क्यून। मिस मेला में जैसे कि बच्चियों के लिए रहता है और मेला क्यून हमारी महिलाओं के लिए रहता है। साथ ही बीच में लकी ड्रॉ के कूपन वितरित होते रहेंगे हमारे स्टॉल से, और वहाँ लास्ट में हम लकी ड्रॉ निकालते हैं, जिसमें कि आकर्षक उपहार रहते हैं और एक इंतज़ार रहता है कि कौन ने आज इस में बाजी मारी, कौन प्रथम आया और कौन सेकंड आया। और साथ ही विभिन्न सांत्वना पुरस्कार भी इसके अंतर्गत होते हैं। हमारी इसकी विशिष्ट अतिथि सौम्या अग्रवाल जी हैं, जो कमिश्नर हैं। हमारी बरेली की नगर आयुक्त मैडम निधि गुप्ता जी हैं आमंत्रित। हमारे विधायक संजीव अग्रवाल जी हैं और भी हमारे अतिथिगण माननीय राजेश अग्रवाल जी भी हैं। श्रीमती मोनिका अग्रवाल जी हैं, जो राजश्री ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट से हैं। और भी हमारे माननीय अतिथि जो कि इस मेले में उनको हमने आमंत्रित किया है। हम पूरी उम्मीद के साथ हैं कि वो हमारे इस मेले में अपनी उपस्थिति देकर हमारा उत्साहवर्धन करेंगे। शिवसेना की सप्तनाथ परिक्रमा यात्रा में गूंजा हर हर महादेव का उद्घोष।
हर साल की भांति इस साल भी सावन माह के तृतीय सोमवार को शिवसेना एकनाथ शिंदे बरेली द्वारा स्थानीय श्री अलखनाथ मंदिर से परंपरागत सप्तनाथ जलाभिषेक परिक्रमा यात्रा धूमधाम और शिव जयकारों और भारत माता की जय के उद्घोष के साथ निकाली गई। शिवसेना बरेली मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के संगठन मंत्री लल्लन दुबे जी द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। जिला प्रमुख दीपक पाठक और प्रदेश सचिव अनिल मिश्रा के नेतृत्व में मोटरसाइकिल 4 पहिया गाड़ियों द्वारा सप्तनाथ जलाभिषेक परिक्रमा यात्रा अलखनाथ मंदिर से मणिनाथ, तपेश्वरनाथ, धोपेश्वरनाथ, पशुपतिनाथ, बनखंडीनाथ, टिबरीनाथ, कोहाड़ा पीर, कुतुबखाना, बड़ा बाजार, किला फाटक होते हुए अलखनाथ मंदिर पर विश्राम किया। इस दौरान शिव सैनिकों ने भगवा झंडों, तिरंगे, धार्मिक शस्त्रों के साथ हिंदुत्व रक्षा का खुला ऐलान किया और धर्म रक्षा का संकल्प लिया। शिवसेना की परिक्रमा यात्रा का अखंड भारत गौरव ट्रस्ट और जगह जगह विभिन्न संगठनों द्वारा पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया। बलि दर्पण के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। ममता शर्मा को तीज क्वीन अवार्ड, मुक्ता शर्मा को बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड मिला। फ्रेंड्स किट्टी ग्रुप बरेली ने राजेंद्र नगर के एक होटल में हरियाली तीज उत्सव मनाया। कार्यक्रम में सभी महिलाएं हरी साड़ी पहनकर आईं। विभिन्न प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। सावन के गीत पर डांस करा। बेस्ट ड्रेस परफॉर्मेंस हाउजी 1 मिनट गेम हुआ। ममता शर्मा को तीज क्वीन अवार्ड मिला और मुक्ता शर्मा को बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड मिला। कार्यक्रम का संचालन अलका गुप्ता ने किया। कार्यक्रम में गीताली, विभा, पूनम, मंजू, सरला, अपर्णा, सीमा अग्रवाल, रीना राजपाल वगैरह बहनों का सहयोग रहा। परिदर्पण के लिए अपने परिजनों के साथ वीडियो में नजर आ रही महिला थाना बारादरी क्षेत्र की रहने वाली खुशबू है, जिसका आरोप है कि उसके ससुराल पक्ष के लोग उसे प्रताड़ित कर रहे हैं और मायके से 1 करोड़ रुपए लाने के दबाव बना रहे हैं। यही नहीं, पीड़िता का आरोप है कि उसके पति ने दूसरी शादी भी कर ली है। पीड़िता ने पूरे मामले की शिकायत थाना बारादरी में भी की। ससुराल पक्ष पर केस भी दर्ज हो चुका है। पीड़िता का आरोप है कि पुलिस मामले में कार्रवाई नहीं कर रही है। पूरे मामले पर गौर करें तो 2014 में खुशबू की शादी आमिर अली पुत्र ताहिर अली निवासी मोहल्ला कोट थाना बारादरी क्षेत्र से हुई थी। पीड़िता के घर वालों की माने तो उन्होंने अपनी हैसियत से मंगनी में बुलेट मोटरसाइकिल, शादी में 15 लाख रुपए कैश, एक वर्नाकार और 27 तोला सोना दिया था। कुछ माह तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। पीड़िता का आरोप है कि कुछ दिनों बाद ससुराल में उसे प्रताड़ित किया जाने लगा। कुछ समय बाद खुशबू ने एक बेटी को जन्म दिया तो ससुराल पक्ष के लोग बेटी की पैदाइश पर नाखुश हो गए और उन्होंने खुशबू से बेटी की पढ़ाई के लिए और उसके खर्चे के लिए मायके से 1 करोड़ रुपए लाने की मांग कर दी। पीड़िता का आरोप है कि उसके ससुर ने भी उस पर चाकू से हमला कर जख्मी कर दिया। शोर शराबा सुनकर पड़ोसी भी आ गए और मामले की सूचना मिलते ही मायके वाले भी आ गए और मामले की शिकायत थाना बारादरी में की गई, जिसमें पुलिस ने रिपोर्ट भी दर्ज कर ली। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। उधर खुशबू का आरोप है कि उसके पति आमिर ने दूसरी शादी कर ली है। पीड़िता ने अपना दर्द मीडिया के सामने बयां किया। पूरे मामले को लेकर खुशबू के आरोपों में कितनी सच्चाई है, अगर खुशबू के आरोप सही है तो इस मामले में उसे इंसाफ कब मिलेगा, देखने वाले। चाहती हूँ, आप सबकी मदद चाहती हूँ, मेरी बच्ची को इंसाफ मिले, मुझे इंसाफ मिले। मैंने घर में 11 सालें दी हैं, मुझे लगाव है। इंसाफ यही चाहिए कि भाई मेरी सुनवाई हो। सबसे पहले अभी तक हमने अपनी तो यही बारादरी में कंप्लेंट खाली थाने तक नहीं जी, और अभी तो हम सिर्फ बारादरी गए। कल ही तो आई हूँ मैं शाम 5:30-6 बजे। अभी आप मीडिया के माध्यम से क्या चाह रहे हैं?